नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन शर्मा और आप लोग देख रहे हैं आर्यन ऑनलाइन क्लासेस। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपको कक्षा 10वीं का जो मैथ है उसका सभी फॉर्मूला बताने वाले हैं। क्यों बताने वाले हैं बच्चों, सुन लो पहले तो, ठीक है। क्योंकि आप लोग की बोर्ड परीक्षा जो है 14 फरवरी से बच्चों, कब से है? 14 फरवरी से आप लोग का बोर्ड एग्जाम है बच्चों, ठीक है। तो जिसमें आप लोग को 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। बात को क्लियर आप लोग समझ लोगे तभी आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है। 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा जिसमें आप लोग को 50 ऑब्जेक्टिव सवाल का ही जवाब देना है। उसमें से 50 में से जो है 5 से 7 बच्चों, 5 से 7 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है आप लोग को फॉर्मूला से ही पूछेगा। क्या बच्चों? फॉर्मूला से ही पूछेगा। ओके, तो मतलब 5 से 7 नंबर आप लोग फॉर्मूला से ले आएंगे। और बच्चे सब्जेक्टिव जो होता है ना, सब्जेक्टिव मैथ है ना, तो सब्जेक्टिव जो बनेगा आपका वो फॉर्मूला से ही बनेगा। किस चीज़ से बनेगा? फॉर्मूला से ही बनेगा। तो बच्चों ये वीडियो ना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है बच्चों। बस आप लोग इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, मैं आप लोग को एक रिवीजन दे रहा हूँ कि ये सब फॉर्मूला आपके बुक में मैथ में ये सब फॉर्मूला है और आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। तो बिल्कुल बच्चों आप लोग इस वीडियो को पूरा अब देख लेना, ठीक है, पूरा का पूरा। और पीडीएफ भी दे दूंगा, कैसे दूंगा आगे मैं आप लोग को बता दूंगा। आगे आप लोग इस वीडियो को देखते रहिए, समझ में आ जाएगा। सबसे पहला जो बच्चों प्रश्न है यहाँ पे कि भाज्य बराबर क्या होता है बच्चों, पहला अध्याय से। तो क्या होता है? भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल होता है बच्चों। क्या होता है? जोड़ शेषफल। उसी प्रकार से इसको जो है आपके बुक में जो दे रखा ए इक्वल बी क्यूब प्लस आर, जहां क्यू इक्वल टू नोट जीरो, जहां क्यू इक्वल टू नोट जीरो। तो बच्चों तीसरा जो है भाजक बराबर क्या होता है? भाजक बराबर क्या होता है? भाज्य माइनस भागफल बटे का, सॉरी, भाज्य माइनस शेषफल बटे का भागफल होता है बच्चों। एक बार और फिर से समझ लेना, भाजक बराबर क्या होता है? भाज्य माइनस शेषफल बटे भागफल होता है बच्चों। चौथा समझ लेना, भागफल बराबर क्या होगा बच्चों? भाज्य माइनस शेषफल, भाज्य माइनस शेषफल बटे का क्या हो जाएगा बच्चों? भाजक हो जाएगा। अगर शेषफल बराबर पूछे बच्चों तो भाज्य माइनस भाजक गुना भागफल हो जाएगा। तो शेषफल बराबर क्या होता है? भाज्य माइनस भाजक गुना शेषफल हो जाता बच्चों। ये चीज़ तो समझ गए। आइए अगला देख लो बच्चों, छठा नंबर, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होगा? उनका मौसौ, उनका मौसौ गुने लौसौ होगा बच्चों। देखो यहाँ पे ए गुने बी, ए गुने बी तो बराबर क्या हो जाएगा? एच सी एफ गुने एलसीएम। ये चीजें समझ में आ गया। तो पहला अध्याय आपका खत्म हो गया बच्चों। पहला अध्याय में यही सब फॉर्मूला पे आप लोग का सवाल बनता है बच्चों। आठवां देख लो बच्चों, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? रैखिक, ठीक है, एक घातीय, जिसको बोलते हैं एक घातीय। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है ए एक्स प्लस बी होता है। और रैखिक बहुपद पे कितने घात होते हैं बच्चों? तो एक घात होता है। द्विघात, ठीक है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप जो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होता है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। और इस पे घात कितना होता है? द्विघात पे 2। सिंपल सी बात है। त्रिघात पे आ जाओ बच्चों। त्रिघात का जो व्यापक रूप होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, और इस पे त्रिघात पे 3 घात। द्विघात बहुपद ज्ञात करने का जो सूत्र होता है बच्चों, द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए जो सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी, ठीक है। ये द्विघात जो है, द्विघात बहुपद ज्ञात करने का जो सूत्र होता है बच्चों, द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र होता है क्या? एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी होता है बच्चों, याद रखना है, ठीक है। अब देखो, बहुपद के जगह यदि समीकरण हो तो केवल 0 लगा देना। क्या लगा देना बच्चों? 0 लगा देना। और ये ना पूछा ही जाएगा बच्चों। ये 13 नंबर का देख लेना, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाय ए होता है बच्चों। क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए होता है। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाय ए। क्या होता है बच्चों? सी बाय ए होता है। 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बाय सी होता है। तो ये बच्चे याद रखना है, ये जो है बच्चे याद रखना है, ठीक है। अब देख लो 14 नंबर देख लो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस बी बाय ए होता है बच्चों। क्या होता है? माइनस बी बाय ए होता है। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल क्या होता है बच्चों? सी बाय ए होता है। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है बच्चों? माइनस डी बाय ए होता है। क्या होता है बच्चों? माइनस डी बाय ए होता है। देख लो अब 15 नंबर का सीख लो बच्चों। 15 नंबर का क्या है? A1 बटे A2 बराबर नहीं हो B1 बटे B2 के, तो क्या होगा? अगर A1 बटे A2 बराबर नहीं हो, नॉट इजकल टू B1 बाय B2, तो संगत हो सकता है बच्चों, केवल एक हल हो सकता है और प्रतिच्छेदी हो सकता है। आगे मैं बता दूंगा। A1 बटे A2 बराबर हो B1 बटे B2 के तथा नहीं बराबर हो C1 बटे C2 के, तो क्या होगा बच्चों? हल जो होगा असंगत होगा,
कोई हल नहीं होगा और समांतर होगा। अब 17 नंबर देख लो, A1/A2 बराबर है B1/B2 के तथा बराबर है C1/C2 को। जब इस तरह का हल आवे तो बच्चों समझ जाओ संगत होगा, वह परिमित रूप से अनेक हल होगा या समपाती होगा। क्या होगा बच्चों? समपाती होगा। रिवीजन करवा रहे हैं बच्चों, रिवीजन, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, बस वीडियो को आप लोग देख लीजिए, आपका रिवीजन होगा। रेखिक समीकरण जो होता है 2x + 3y = 10 हो गया, ठीक है। 3x - 4y = -2 के कितने हल होगा बच्चों? मैंने सवाल दे रखा है यहाँ पे, 2x + 3y = 10, 3x - 4y = -2 के कितने हल होंगे? अगर इस तरह के सवाल है तो सॉल्व क्या करना है, A1 = ये हो गया, B1 = 3 हो गया बच्चों, 3y है, C1 = क्या हो गया बच्चों? 10 हो गया ना, 10 हो गया। अब यहाँ पे A2 = 3 हो गया, B2 = -4 हो गया, ये वाला बच्चों, ठीक है। C2 = -2 हो गया। तो तुलना करना है बच्चों, यहाँ पे तुलना जब करेंगे A1/A2, A1/A2 तो क्या हो जाएगा 2 यहाँ पे देखिए A1 क्या 2 क्या हो जाएगा बच्चों? 2/3 हो जाएगा। तो 2/3 हो गया ना बच्चों। यहाँ पे B1/B2 है बच्चों, तो B1 क्या है बच्चों? 3 और B2 क्या है? 4, तो 3/-4 हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे देखिए ये जो है किसी तरह से बराबर नहीं है, मतलब A1 जो है A1/A2 जो है बराबर नहीं है किसके? B1/B2 के। तो चूंकि ये जो है ये इन रैखिक समीकरण का केवल एक हल होगा और द्वितीय होगा, तो मैंने ऊपर में बता दिया है बच्चों। तो समझ में आ गया ना बच्चों? बिल्कुल। बच्चों आगे देखो, विवेचक D बराबर जो सूत्र होता है बच्चों, B² - 4AC होता है, B² - 4AC होता है। जब B² - 4AC > 0 तो मूल जो होगा बच्चों वास्तविक होगा और असमान होगा। 21 नंबर देख लो बच्चों, B² - 4AC << 0 तो मूल क्या होगा बच्चों? अवास्तविक होता है। अगर इसी तरह के प्रश्न रहे कि B² - 4AC, ये बच्चों ने पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ठीक है, = 0 तो मूल जो होगा वास्तविक और समान होगा बच्चों। तो मूल बराबर जो सूत्र होता है बच्चों मूल बराबर जो सूत्र होता है -b + (√B² - 4AC/2 होता है, ठीक है बच्चों। इसको अलग तरह से भी लिख सकते हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में दे सकते हैं। तो यहीं पे जो है प्लस माइनस चिपका देते हैं, आप लोग बच्चों जानते हैं ना, -b + (√) यहाँ पे लिख देता हूँ B² - 4AC/2। तो इसको जो है आप अलग अलग करके भी यहाँ लिख दिए हैं, तो समझ में आ गया होगा बच्चों। अब देखो यहाँ पे आगे आ जाते हैं, प्रथम पद बराबर होता है D2 - D1, ठीक है, या A2 - A1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, प्रथम पद। या D बराबर जो सूत्र होता है बच्चों A2 - A1 होता है। अगर यहाँ पे 10वां पद निकालने के लिए बोल रहा है बच्चों, A10 निकालने के लिए बोल रहा है, तो आप लोग लिख सकते हैं A10 = A + 9D लिख सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें समझ में आ गया है बच्चों, क्लियर समझते चलना है, ठीक है। और वैसे भी आप लोग को तो ये चीज़ें याद ही होगा, रिविजन करवा रहा हूँ बाबू, ठीक है, समझते चलना। आगे देख लो बच्चों, यहाँ पे दिख रहा है an बराबर जो सूत्र होता है बच्चों A + n - 1 × D, ठीक है। an बराबर सूत्र होता है A + n - 1 × D, और Sn बराबर जो फॉर्मूला होता है बच्चों क्या होता है n/2 × 2a + n - 1 × D, ठीक है। अब जहाँ अंतिम पद जो है, जहाँ अंतिम पद से nवां पद हो तो क्या होगा A - n - 1 × D, जहाँ A जो है अंतिम पद है। अब देखो बच्चों ये चीज़ें समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे 28 नंबर क्या कह रहा है, बिंदु दे रखा बच्चों -4 और 3 किस चतुर्थांश में है? तो यहाँ पे मैंने लिख लिया द्वितीय, लेकिन टेंशन मत लो, आप लोग को समझा देता हूँ ये रेखा से। देखो बच्चों यहाँ पे जो है प्लस जो रहता है बच्चों पहला हो गया प्रथम, और जो प्लस रहता है वो बच्चों क्या हो जाता है? द्वितीय हो जाता है। और यहाँ पे समझ लेना माइनस जो रहता है बच्चों वो तृतीय हो जाता है, और प्लस माइनस जब रहेगा बच्चों वो चतुर्थांश हो जाएगा, ठीक है, चतुर्थांश हो जाएगा बच्चों। तो ये क्या में किस में है बच्चों? माइनस प्लस किस में है? द्वितीय में है, तो द्वितीय हो जाएगा। कोई दिक्कत बाबू नहीं ना? आ जाओ 29 नंबर, क्षैतिज रेखा का x अक्ष एवं उदर्ग रेखा y अक्ष कहते हैं। क्षैतिज रेखा को x अक्ष कहते हैं बच्चों, और उदर्ग रेखा y अक्ष को कहते हैं। तो मूल बिंदु जो होगा, जिस बिंदु पर क्षैतिज रेखा, क्षैतिज x अक्ष एवं उदर्ग रेखा y अक्ष प्रतिच्छेद करती है, तो उस बिंदु को क्या कहते हैं बच्चों? मूल बिंदु कहते हैं। और मूल बिंदु जो का निर्देशांक जो होता है बच्चों 0 होता है, चाहे वो x का हो या y का हो। x और y का जो मूल बिंदु का निर्देशांक होता है बच्चों वो क्या होता है? 0 होता है। जो ग्राफ में आप लोग देखते हैं यहाँ पे, ये दोनों का मान होता है बच्चों, x और y का मान होता है जो मूल बिंदु का होता है, तो वो क्या होता है बच्चों? 0 होता है। ये चीजें समझ में आ गया ना? देखो 30 नंबर है, किसी बिंदु के निर्देशांक में 2 मान x y होते हैं, जिनमें पहला जो होता है x को भुज कहते हैं। बच्चों यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ
4 और 5 लिख देते हैं। तो ये क्या हो गया, x हो गया पहला और दूसरा हो गया y। जो पहला हो गया x वो हो गया बच्चों आपका भुज, क्या हो गया बच्चों, भुज हो गया। और y जो हो गया बच्चों, y जो 5 हो गया वो हो गया आपका कोटि। समझ में आ गया ना। चलो यही चीजें ऊपर में दे रखे। तो भुज या x निर्देशांक किसी बिंदु के y अक्ष से दूरी उस बिंदु को भुज या x निर्देशांक कहलाती है। ये चीजें ही है। तो देखो यहाँ पे है कोटि y निर्देशांक किसी भी बिंदु के x अक्ष से दूरी उस बिंदु की कोटि या y निर्देशांक कहलाती है। जो चीजें मैंने आपको एक लाइन में समझा दिया। अब यहाँ पे देखो 33 नंबर में दे रखा कि 5 और -4 में भुज का मान क्या होगा बच्चों। तो भुज क्या हो गया, x वाला मान, और ये y हो गया कोटि, तो ये क्या हो गया 5 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे x पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक, x पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक पूछे तो x और 0 हो जाएगा। अगर y अक्ष पे पूछे तो 0 और y हो जाएगा। पहला क्या होता है बच्चों, x वाला होता है, दूसरा क्या होता है y। अगर x अक्ष पर पूछे किसी बिंदु का निर्देशांक तो x और 0 हो जाएगा, और y अक्ष पर पूछे तो y 0 और y हो जाएगा बच्चों। ठीक है, समझ में आ गया। देखो बच्चों रिवीजन करवा रहे हैं ना बाबू, वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, तो फटाफट से आप लोग एक बार लाइक, ठीक है, जल्दी जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगला देख लो 35 नंबर दूरी सूत्र। ठीक है, दूरी सूत्र जो बच्चों होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। बच्चों मूल बिंदु से किसी बिंदु का दूरी क्या होता है, मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी बराबर क्या होता है, √x² + y² होता है बच्चों। मध्य बिंदु का निर्देशांक xy क्या होता है, मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर क्या होता है, x1 + x2 बट्टे का 2, y1 + y2 बट्टे का 2 होता है बच्चों। ये चीजें याद रखना। 36 नंबर पे आ जाते हैं बच्चों, त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक क्या होता है, कि त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक क्या होता है बच्चों, याद रखना 1 2 3 बट्टे का 2, मतलब x1 + x2 + x3 बट्टे का 2, y1 y2 y3 बटे का 2। ठीक है, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ दे बच्चों तो x/2 x1, ठीक है, x1 × y2 - y3 प्लस x2, और यहाँ पर हो जाएगा y3 - y1 और x3 y1 और 2। ठीक है बच्चों, तो इसको मैंने सूत्र पे बताया। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 23 हो जा रहा है, यहाँ पे 31 हो जा रहा है, यहाँ पे क्या हो जा रहा है 12 हो जा रहा है, 23 31 12 हो जा रहा है। अब ये जो है आपका 1 2 और 3 क्या हो जाएगा 1 2 3 23 31 12 हो जाता है। इस तरह से याद रख सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसे तो आप याद कर ही लिए होंगे आई होप। ठीक है, बहुत सारे शिक्षक आपको बहुत तरह के ट्रिक बताते रहते हैं। अब देख लो बच्चों यहाँ पे h² बराबर क्या होता है बच्चों, आप लोग को पता है, इक्वल √p² + b² होता है बच्चों। अगर इसको हम लोग ऐसे h बराबर लिखे तो क्या हो जाएगा बच्चों, p² + b² हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट खत्म हो गया। ठीक है, तो उसी प्रकार से p² बराबर होता है h² - b² का, √h² - b² होता है। अगर b² पूछे तो बच्चों क्या करना है, √h² - p² होता है। ठीक है, आ जाओ अगला, आगे देख लो बच्चों, साइन थीटा बराबर होता है p/h। साइन थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, p/h होता है। कोसेक थीटा बराबर होता है h/p, और कॉस थीटा बराबर होता है b/h। याद करते चलिए, कॉस थीटा बराबर होता है b/h, और कॉस सेक थीटा बराबर होता है h/b, और टेन थीटा बराबर होता है बच्चों p/b और b/p। ठीक है, ओके, तो इसको याद रखना है बच्चों, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। अब देखो बच्चों, साइन थीटा साइन थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, 1 होता है ना। तो इससे देखो फॉर्मूला यहाँ निकल के आ जा रहा है। क्या निकल के आ जा रहा है देख लो, इसको हम थोड़ा सा बना ही देते तो बेहतर होता ना। चलो बच्चों देख लो, यहाँ पे क्या है साइन थीटा, देख लो। तो यहाँ पे अगर हम इस फॉर्मूला को तोड़ते हैं, साइन थीटा मल्टीप्लाई कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। देखो अगर हम लोग को साइन थीटा बराबर जानना है तो बराबर के इधर क्या है बच्चों 1 है, ये क्या है बच्चों कोसेक थीटा जो है गुना में है, तो बराबर की साइड में भेज देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये भाग में हो जाएगा। फॉर्मूला बन गया ना, कोई दिक्कत हुआ नहीं हुआ, तो ये फॉर्मूला बन गया बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे भी हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब जगह वही चीज़ें चल रही है, तो ये चीज़ें हो गया। अब दूसरा बच्चों आ गया कि कोसेक थीटा बराबर, देखो कोसेक थीटा बराबर पूछ दिया ना, हाँ कोसेक थीटा बराबर, एक फॉर्मूला से देखो 2-3 फॉर्मूला निकल जाता है। तो जब कोसेक थीटा बराबर पूछते, कोसेक थीटा बराबर जब पूछ दिया बच्चों, तो यहाँ पे देखो एक तो बराबर में इधर है ये, तो ये क्या है इधर गुना में, तो इधर क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। समझते चलना बच्चों, यहाँ पे कोसेक कॉस थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा बराबर 1, तो सेम उसी प्रकार से कॉस थीटा बराबर 1/,
सेक थीटा हो जाएगा, सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। टेन थीटा मल्टीप्लाई कॉट थीटा बराबर 1 होता है, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉट थीटा हो जाएगा। कैसे होगा मैंने इसके बारे में चर्चा कर दिया। और टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। टेन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, बस स्क्वायर लगा दिए, कुछ नहीं। टेन स्क्वायर थीटा बराबर जो एक और सूत्र होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बटे का 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है बच्चों। समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल। आ जाओ अगले प्रश्न देख लो। 44 नंबर देख लो बच्चों। कॉट स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बटे का 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बच्चों। अब देखो बच्चों यहाँ पे 45 नंबर साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, याद रखते चलना मेरे साथ। तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ओके, इसमें भी लॉजिक है, ठीक है। देखो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, तो कॉट 90 थीटा माइनस बराबर टेन थीटा। देखो सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, तो कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा हो गया ना। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, तो साइन स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है? तो यहाँ देखो साइन स्क्वायर बराबर कर दिए, तो ये जो है बराबर की साइड में 1 है, तो ये जो है प्लस में, गुना में ना है, ना कि गुना में, तो प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला भी हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। या अगर साइन थीटा बराबर पूछे, नॉर्मली साइन थीटा बराबर तो पूछे, तो ये स्क्वायर हट जाएगा, तो बच्चों इधर क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ऊपर क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा। समझ में आ रहा है? स्क्वायर हटेगा रूट आ जाएगा, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे स्क्वायर हटा तो इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों रूट लग गया। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं। सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है बच्चों 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल 1, तो कोसेक स्क्वायर इक्वल 1 प्लस कॉट स्क्वायर, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो बच्चों इसको एक बार अपने से भी रिवीजन कर लेना, याद कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना है आप लोग को, ठीक है। अब देखो ये वाला चीज़ है बच्चे, ये वाला डिग्री चार्ट जो है बच्चों, अब इसको समझ लो। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, पूछा जाता है, जो पूछा जाएगा वो मैं आप लोग को बता दूं। साइन 45 डिग्री बराबर होता है 1/√2, और साइन 60 डिग्री बराबर होता है √3/2, और साइन 90 डिग्री बराबर होता है बच्चों 1। तो ये चार्ट जो है आप लोग डिग्री चार्ट, जिसको याद रख लीजिए बच्चों, 2 प्रश्न इससे इंक्लूड रहेगा, 2 प्रश्न, और सवाल जो बनेगा 4 सवाल इस पे बनेगा, 100% गारंटी है, ठीक है। इसको याद कर लेना। ओके, इसमें क्या बताया आप लोग को, रिवीजन करवाने वाली चीज़ ने। अब देखो यहाँ पे बच्चों एक चीज़ें मैंने नोट कर दिया आप लोग को। देखो बच्चों त्रिकोणमिति में जो होता है पाई का मान जो होता है, पाई का मान होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है। अगर बच्चों पाई 2 दे रखा है तो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 90, क्यों हो जाएगा बच्चों 180 बटे का 2 कर दीजिए, क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा। 3 है तो 180 में 3 से भाग दीजिए 60 आ जाएगा। 4 है तो 180 में 4 से भाग दीजिए तो कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। ये चीज़ समझ गए। वृत्त पर अनेक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है बच्चों, वृत्त पर किसी एक बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, वृत्त पर किसी एक बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा, यहाँ पे एक बिंदु दिए तो यहाँ से एक ही रेखा खींच सकते हैं ना। वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से केवल 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। यहाँ पे एक बाह्य बिंदु ये वृत्त है, तो यहाँ से यहाँ तक खींच दीजिए, और यहाँ से यहाँ 2 स्पर्श रेखा खींचा गया। वृत्त के किसी भीतरी बिंदु पर किसी भी कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींचा बच्चों। इसमें वृत्त में अगर वृत्त के अंदर एक रेखा है, मान लो पॉइंट है, तो इसमें स्पर्श रेखा खींचाएगा। स्पर्श रेखा जो होती है बाहर से होती है बच्चों। आ जाओ, वृत्त की त्रिज्या बराबर होता है बच्चों d/2, मतलब व्यास बाय 2, ठीक है। अर्धवृत्त की जो परिधि होता है πr + 2r होता है बच्चों, याद रखना। वृत्त की परिधि होता है 2πr, अर्धवृत्त की क्षेत्रफल होता है πr² बटे का 2, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। वृत्त का क्षेत्रफल बच्चों πr²। वृत्त का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है पाई ने थीटा बटे 360 डिग्री मल्टीप्लाई πr², ठीक है। वृत्त के चतुर्थांश, जैसे चतुर्थांश की बात आया तो 1/4 मल्टीप्लाई πr²। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा 1/4 मल्टीप्लाई πr², ठीक है। आ जाओ अगला देखो, कोण थीटा, ठीक है, थीटा वाले त्रिज्या खंड के संगत
चाप की लंबाई क्या होगा बच्चों, चाप की जो लंबाई होगा, मान लो थीटा का चाप की जो लंबाई होगा 360 डिग्री होगा, थीटा बटे 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2 पाई आर हो जाएगा। वर्ग का विकर्ण पूछे तो बच्चों भुजा गुने √2, ठीक है। वर्ग का परिमाप पूछे 4 गुने भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल पूछे तो भुजा स्क्वायर, आयत का विकर्ण पूछे √L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। आयत का परिमाप अगर पूछ ले बच्चों तो क्या बोलना है 2 × LB, ठीक है, LB 2 × LB, ये भी बोल सकते हैं 2 × LB या 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बोले तो क्या हो जाएगा LB, क्या हो जाएगा LB लंबाई गुने चौड़ाई। घन का विकर्ण पूछे तो भुजा गुने √2, अगर घन का क्षेत्रफल पूछे 6 गुना भुजा स्क्वायर, घन का आयतन पूछे तो भुजा क्यू, घनाभ का विकर्ण पूछे तो √L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे 2 × LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है बच्चों। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो 2, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो बच्चों 2 पाई RH हो जाएगा। घनाभ का आयतन पूछे तो LBH होता है बच्चों, मतलब लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ठीक है। तो बच्चों आ जाओ, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी और भी चीजें हैं। तो बेलन का जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है बच्चों, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है बच्चों 2 पाई RH प्लस 2 पाई R स्क्वायर होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है √3/4 मल्टीप्लाई भुजा स्क्वायर होता है। बेलन का आयतन बराबर होता है पाई स्क्वायर H। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है A/4 मल्टीप्लाई √4 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोइन का क्षेत्रफल, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है हीरोइन के क्षेत्रफल, ठीक है, √S × S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी बच्चों। हालांकि ये चीजें पूछा नहीं जाता, ये चीजें पूछा नहीं जाता, पूछा कहाँ से जाएगा बच्चों, फिर यहाँ से देख लो, ठीक है। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 4 पाई R स्क्वायर, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई R स्क्वायर, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई R स्क्वायर, और शंकु के तिर्यक ऊंचाई बराबर होता है √H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई RL, ठीक है। शंकु का वक्र संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई RL प्लस पाई R स्क्वायर। शंकु का आयतन होता है 1/3 मल्टीप्लाई पाई R स्क्वायर H, और शंकु का छिन्नक का क्षेत्रफल होता है बच्चों पाई × R1 प्लस R2 और मल्टीप्लाई L होता है बच्चों, ठीक है। शंकु का किसमें, उसमें तो है शंकु जो होता है ना उसमें 2 त्रिज्या होता है, कितना बच्चों 2 त्रिज्या होता है R1 प्लस R2, जो पाई है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे और L जो है उसकी, ठीक है। शंकु का छिन्नक का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है पाई R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई L मल्टीप्लाई पाई R1 का स्क्वायर और प्लस पाई R2 का स्क्वायर, ठीक है। ये चीजें शंकु के छिन्नक का संपूर्ण क्षेत्रफल बच्चों, ठीक है। अब शंकु के छिन्नक का आयतन 1/3 पाई H, ठीक है, इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 मल्टीप्लाई R2, ठीक है। माध्य बराबर होता है Fx/n होता है, ठीक है बच्चों, मतलब एक दूसरे भाग देना गुना करके, सिग्मा Fx/n। और बहुलक बराबर जो होता है बच्चों, बहुलक बराबर जो होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 और F2 मल्टीप्लाई I। माध्यक बराबर जो बच्चों होता है L प्लस n/2 माइनस CF बटे का F मल्टीप्लाई I, ठीक है। बहुलक जो होता है बच्चों, बहुलक जो होता है 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्य, ठीक है बच्चों। आ जाओ, ये चीजें हो गया। और संभव घटना की परियकता होता है बच्चों, संभव घटना की परियकता होता है 1, ठीक है। निश्चित घटना की परियकता होता है बच्चों 1, और निश्चित घटना की परियकता होता है अनिश्चित, उसका कोई निश्चित नहीं है तो 0। परियकता का सूत्र होता है बच्चों घटनाओं की संख्या और कुल घटनाओं की संख्या, ठीक है बच्चों। परियकता का जो सूत्र होता है घटनाओं की संख्या कितनी है और कुल घन से, मान लिया जाए 4 बल्ब है, एक मान लो रेड वाइट, ये 4 गो है, ये 2 गो है, ठीक है। अब यहाँ पे 4 × 2 = 6 हो गया। अगर लाल निकालने की बात आए तो 4/6 हो जाएगा, इसको काट दीजिए,
2 2 3 6 3/2 हो जाएगा। तो ये चीज़ें होता है बच्चों, समझ में आ रहा है ना। इसी तरह से निकालते हैं ना। तो बच्चों पूरा जो मैथ का था, क्लास 10th का जो मैथ का था, ऑल फॉर्मूला मैंने रिवीजन करवा दिया। बदले में आप लोग को कमेंट करना है, और आप लोग को कोई भी टॉपिक हो तो कुछ समय जो बचा हुआ है ना बच्चों, उसमें आप लोग को मैं क्लियर करवा दूंगा 100% गारंटी। तो कमेंट करके बता देना बच्चों। और पीडीएफ के लिए मुझे आप लोग कमेंट कर देना, मैं आप लोग को पीडीएफ वहीं पे कमेंट बॉक्स में पिनअप कर दूंगा। नहीं तो आप लोग डायरेक्ट जाके सर्च कर लीजिए www.aryanonlineclasses बच्चों, aryanonlineclasses.com। अगर गूगल पे सर्च करने आता, सर्च करके आप लोग वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं बच्चों। तो इसलिए वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल कर लेना बच्चों। तो मिलते हैं एक नई वीडियो को लेके, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।